नमस्कार सभी साथियों अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपार आईडी के बारे में। जी हाँ साथियों, अभी बच्चों की अपार आईडी बनाई जा रही है साथियों। तो बच्चे घर पर आकर बताते हैं कि हमारी अपार आईडी बनाई जाएगी, इसलिए आधार कार्ड की जरूरत है। तो घर वाले सोचते हैं कि अपार आईडी और क्या आ गई, अपार आईडी क्यों बनाई जा रही है, अपार आईडी की क्या जरूरत है। तो साथियों, अपार आईडी बनवाना अनिवार्य है। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, उनको अपार आईडी बनवाना जरूरी है साथियों। तो साथियों, शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी है, एक सूचना जारी है साथियों। तो पहले तो ये आपको पढ़कर सुना देता हूँ साथियों, ताकि आपको भी अपार आईडी के बारे में पता लग सके कि अपार आईडी क्यों बनाई जा रही है। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि अपार आईडी की क्यों जरूरत है और अपार आईडी क्यों बनाई जा रही है साथियों। तो ये आपके सामने सूचना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साथियों। राज्य के समस्त विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी की अपार आईडी जनरेट करने बाबत ये सूचना है साथियों। तो साथियों, उपरोक्त विषयांतर्गत लेकर कि स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के समस्त राजकीय व निजी विद्यालय, जी साथियों, सरकारी और से प्राइवेटों में अध्ययनरत विद्यार्थी की संपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धि को एक साथ रखने के उद्देश्य वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के मद्देनजर अपार आईडी जनरेट करने का कार्य किया जा रहा है साथियों। अपार आईडी 12 अंकों का एक यूनिक आईडी है। जी साथियों, जो अपार आईडी है 12 अंकों की एक यूनिक आईडी बनेगी, जो यूडाइस पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जाकर सीधे डिजी लॉकर से जुड़ी हुई है। यह व्यवस्था परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट कार्ड और अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों सहित समेकित रिकॉर्ड के डिजिटल भंडारण की सुविधा देती है। जी साथियों, जो अपार आईडी है, इसमें जो बच्चे की जो सारी शैक्षणिक योग्यता है वो एक आईडी में मिल जाएगी, और जो ये आईडी है 12 अंकों की आईडी बनेगी साथियों। तो राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी की अपार आईडी जनरेट किए जाने की कार्यवाही 15 दिसंबर 2024 तक पूर्ण की जानी। जी साथियों, जो अपार आईडी है वो 15 दिसंबर 2024 तक पूर्ण की जानी है, यानी 15 दिसंबर 2024 तक अपार आईडी बनेगी। तो प्रत्येक राजकीय निजी विद्यालय में प्री प्राइमरी से उच्च माध्यमिक स्तर तक समस्त विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेशन की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाने हेतु आपकी स्तर से दैनिक संगन मॉनिटरिंग अपेक्षित है। आप द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में नियमित रूप से अध्यक्ष साक्षरकर्ता को अवगत कराया जाए। जी साथियों, जो अपार आईडी है वो बनाना अनिवार्य है, और 15 दिसंबर 2024 से पहले पहले अपार आईडी बनवाना जरूरी है साथियों। एक देश एक स्टूडेंट की अपार आईडी। जी साथियों, एक देश एक स्टूडेंट की अपार आईडी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी शुरू, यानी 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार अपार आईडी शुरू की हुई साथियों। स्टूडेंट को आधार जैसा 12 अंकों का परमानेंट एजुकेशन नंबर मिलेगा। जी हाँ साथियों, जो अपार आईडी है वो एक बार ही बनेगी, और जो आधार की तरह एक बार ही इसका एजुकेशन नंबर मिलेगा साथियों। तो जो आपकी अपार आईडी बच्चे की आप बनवाने जा रहे हो, तो उनको ध्यानपूर्वक अपार आईडी बनवाना साथियों। आधार में अगर कोई करेक्शन है या कोई गलती है तो पहले ही सही करवा लेना। तो स्टूडेंट को आधार जैसा 12 अंकों का परमानेंट एजुकेशन नंबर मिलेगा। प्रदेश में 1.5 करोड़ छात्रों का अपार आईडी बनेगी। जी साथियों, प्रदेश में 1.5 करोड़ छात्र छात्राओं की अपार आईडी बनेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आधार में अगर कोई मिस्टेक है तो पहले सही करवा लेना, क्योंकि जो स्टूडेंट को आधार जैसा 12 अंकों का परमानेंट एजुकेशन नंबर मिलेगा साथियों। प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 1.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को अब तक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, सभी को एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा। एक देश एक स्टूडेंट आईडी के लिए जारी होने वाला यह परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर 12 अंकों का होगा। विद्यार्थी आजीवन इस नंबर को अपनी शैक्षणिक पहचान के रूप में काम में ले सकेंगे साथियों। जी हाँ साथियों, जो इनकी शैक्षणिक योग्यता है इस आईडी के जरिए, यानी एक ही आईडी में उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो मिल जाएगी, पहचान के रूप में काम में ले सकेंगे। विद्यार्थियों का एक यूनिक नंबर जारी होने से फर्जीवाड़े डिग्री और डिप्लोमा पर लगाम लग सकेगी। वर्तमान में भर्तियों में फर्जी डिग्री और डिप्लोमा से कई अभ्यर्थियों की नौकरी लगने के मामले सामने आए हैं। एक यूनिक नंबर होने से अभ्यर्थी को पता चल सकेगा कि उसने कहाँ, कब और किसकी पढ़ाई की है। जी साथियों, जो अपार आईडी है इसके माध्यम से अभ्यर्थी का पता चल सकेगा कि उसने कहाँ से पढ़ाई की है, कब की है और किसकी पढ़ाई की है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने PN यानी जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है के लिए आदेश जारी कर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई साथियों। फर्जी डिग्री और डिप्लोमा का फर्जीवाड़ा रुकेगा। जी हाँ साथियों, फर्जी डिग्री है और डिप्लोमा है उनका फर्जीवाड़ा रुकेगा।
केंद्र सरकार संपूर्ण शैक्षणिक उपलब्धियों को एक साथ रखने के लिए एक देश एक स्टूडेंट आईडी की कवायद कर रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हर विद्यार्थियों की यूनिक आईडी बनाने पर जोर दिया गया है। यूनिक आईडी पीएन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर के लिए अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री का कार्य प्रारंभ किया गया है। निर्माण केंद्र सरकार के यूडाइस प्लस पोर्टल से किया जाएगा। इसके लिए विद्यालय का शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में यूडाइस प्लस पोर्टल सक्रिय होना जरूरी है। साथ ही विद्यार्थियों का भी सक्रिय होना जरूरी है। विद्यार्थी का समस्त डाटा सत्यापित होने के बाद ही अपार आईडी के जरिए परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पीएन नंबर जनरेट होगा। साथियों, अपार आईडी के फायदे। काफी लोग सोच रहे हैं कि इसके क्या फायदा है भाई। तो साथियों, विद्यार्थियों के शैक्षणिक इतिहास का विस्तृत व स्थायी अभिलेख बनाया जा सकेगा। डिजी लॉकर से जोड़ा जाएगा, जहाँ समस्त उपलब्धियों एक जगह मिल जाएगी। जहाँ साथियों उनकी समस्त जो शैक्षणिक योग्यता है, कौन सी क्लास पढ़ी है, कब पढ़ी है, कहाँ उसने क्लास पढ़ी है या कौन सी स्कूल में पढ़ाई की है, तो सारी जानकारी एक जगह उपलब्ध हो जाएगी, एक जगह मिल जाएगी। स्थानांतरण, कौशल, नौकरी व उच्च शिक्षा के लिए आवेदन किया जा सकेगा। अपार को विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्रेडिट बैंक यानी एबीसी से भी जोड़ा जा सकेगा। भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन हो सकेगा। फर्जीवाड़े से डिग्री ली है तो वो पकड़ में आएगी। साथियों, तो साथियों अपार आईडी के ये भी फायदे हैं कि जो उनकी योग्यता है, कहाँ से स्कूल में पढ़ाई की है, कौन सी क्लास में, कौन से वर्ष में, कब पढ़ाई की है, तो सारी जानकारी एक अपार आईडी के माध्यम से मिल जाएगी। आधार के बिना नहीं बनेगी अपार आईडी। जी हाँ साथियों, मैंने पहले भी बताया कि आधार कार्ड के बिना अपार आईडी नहीं बनेगी। अपार आईडी के लिए विद्यार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही यूडाइस प्लस पर विद्यार्थी को डाटा स्कूल द्वारा सत्यापित होना चाहिए। यूडाइस पोर्टल पर माता पिता अभिभावक का सही मोबाइल नंबर उपलब्ध होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड नहीं है उन्हें आधार बनवा लेना चाहिए। जो साथियों जिनके भी आधार कार्ड नहीं है, काफ़ी बच्चे उनके भी आधार कार्ड नहीं है, तो उनका आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए। इसके बिना अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। जो साथियों जिनके भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को उन बच्चों के आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए, ताकि उनकी आधार आईडी जो अपार आईडी वो बन सके, अपार आईडी जनरेट हो सके। साथियों, तो अपार आईडी को लेकर ये आज के लिए महत्वपूर्ण सूचना थी और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपार आईडी क्यों बनाई जा रही है और इसकी क्यों ज़रूरत है। साथियों, तो साथियों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, और 12 अंकों की अपार आईडी बनेगी और अपार आईडी बनवाना ज़रूरी है बच्चों की। कोई भी पेरेंट्स ये ना सोचे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा बच्चा ऐसे ही पढ़ लेगा, तो अपार आईडी बनवाना ज़रूरी है। और कि किसी भी बच्चे के कोई आधार कार्ड नहीं है, उनका आधार कार्ड बनवाइए। अगर आधार कार्ड में कोई मिस्टेक या गलती है तो गलती में सुधार जरूर करवाइए। बाद में अपार आईडी बनाए। और अपार आईडी जो है 15 दिसंबर से पहले पहले बनेगी। तो सभी 15 दिसंबर से पहले पहले आधार जिनके नहीं है वो आधार कार्ड बनवा कर अपार आईडी बनवाए। और जिनके आधार कार्ड में कोई मिस्टेक हो तो आधार कार्ड में मिस्टेक सही करवा कर अपार आईडी बनाए। और भी इस जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।